वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। ये वीडियो लेट आ रहा है, टॉपिक्स लिमिटेड है, इसलिए ढूंढ के वो वीडियोस बनाता हूं जो आपके काम का हो। मेरे एक मित्र ने एक लिथियम का अभी अभी क्राइसिस फेस किया है। उन्होंने अपने लगभग 2.25 लाख रुपए घर की बैटरी में डुबो दिए किसी एक ऐसी रिनाउंड कंपनी के द्वारा जो कि अपने आप को सो कॉल्ड इंडिया का बेस्ट सोलर और बेस्ट लिथियम मैन्युफैक्चर बताता है। तो आप अगर इस चक्र से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, किस तरीके से हम इस मकर जाल से बच सकते हैं। इससे पहले प्रो डाटा पे भी हमने एक ऐसी बैटरी की वीडियो बनाया था, उस पर भी हम लोगों ने समझाया था कि कंपनियां हमें किस तरीके से टिच करती हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने व्यूअर्स को, जो कि आज 71% नॉन सब्सक्राइबर यूजर्स हैं, उनको कहना चाहूंगा कि अगर वीडियोस आपके जीवन में 1% भी कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर वीडियोस को आनंद लीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें पता रहे कि हमारे व्यूअर्स हमसे क्या चाहते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं लिथियम वर्सेस लेड एसिड। किन टॉपिक्स पे हमें घुमाया जाता है। सबसे पहला, कॉस्ट। लिथियम कहीं पर भी लेड एसिड के आसपास भी नहीं आती, बहुत कॉस्टली है लेड एसिड के मुकाबले। दूसरा, मेंटेनेंस। लिथियम का वास्तव में मेंटेनेंस नहीं है, लेड एसिड का मेंटेनेंस है। तीसरा, जो कि लेड एसिड बैटरी और लिथियम वर्सेस की बैटरी की जो वर्सेस में अगर हम देखें तो कौन ज्यादा सेफ है। लिथियम पेरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री की पेरियोडिक टेबल पे सबसे ऊपर बैठा है कि जो कि सबसे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि इन्फ्लेमेबल है। अगर कहीं पर भी हल्का फुल्का भी स्पार्क हो गया तो एकदम से बर्न होता है, ब्लास्ट हो जाता है, आपने देखा भी होगा। आते हैं रिसाइक्लेबिलिटी की तरफ। लिथियम रिसाइक्लेबल नहीं है। लेड एसिड अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करता है और जहां पर भी जाता है उसको वो प्रॉफिटेबिलिटी देता है, चाहे वो कस्टमर एंड पे हो, डीलर एंड पे हो, मैन्युफैक्चरर एंड पे हो या रिसाइकलर के एंड पे हो। तो लेड एसिड वहां पर भी वो फायदेमंद है। अब पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो लिथियम यहां बाजी मार जाता है। लिथियम यहां पर पावर फैक्टर के मुकाबले में ज्यादा एडवांस है, पर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ है, इसलिए इसका ये ड्रॉबैक है। रिसाइक्लेबल नहीं है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। इस पे एक सेपरेट वीडियो में वर्सेस की आपको दे भी चुका हूं और इसकी और डिटेल वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बना के और दूंगा। यहां मैं जो समझाना चाहता हूं उसको समझते हैं, वो क्या है। चाइना या यूएसए जहां पर भी ये सेल्स बनते हैं, लिमिटेड कंपनीज में सेल्स बनते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 AH का 3.37 वोल्ट का एक प्रिज्मेटिक सेल बना चाइना की किसी एक्स कंपनी में। चाइना में जब वो सेल बना तो वो ओवर वोल्टेज बना, ओवर वैल्यू बना, मतलब ए जो ग्रेडिंग है वो ए ग्रेड, ए प्लस, बी, सी ग्रेड, वो क्या है उसको समझते हैं। जब एक सेल डिजाइन हुआ तो 3.7 वोल्ट का 100 AH का सेल जब बना तो उसकी जो इनिशियल आउटपुट आया वो 110 AH का आया, तो वो सेल यहां पर हो गया ए प्लस ग्रेड का। जैसे ही वो बना ए प्लस ग्रेड का सेल हो गया, यहां पर वो ओवर वैल्यूड है। तो यहां उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, अपने लोकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जो चाइना का लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहां पर उसने उसको सेल को फीड कर दिया, या ऐसी किसी भी कंपनी को जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में उसको यूज करती है, वहां पर उसने उसको दे दिया। अब चूंकि वहां बीएमएस लगा हुआ है, वो सारी चीजें मॉनिटर होती है और वहां बिल्कुल अलाइंड है हर चीज, तो वहां उसने क्या किया, उस सेल को तब तक यूज किया जब तक कि वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं आया। यानी कि वो 100 AH का सेल था, अगर 102, 103, 104 तक भी वो आ गया है तो वो इसको यूज करा, और इस सारे प्रोसेस में लगने वाला टाइम लगभग 3 से 4 साल है। उसकी 1/4 लाइफ, या कह लीजिए कि 40% लाइफ ही उसकी कंज्यूम हुई है जब वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चल रहा था, अपनी एग्जैक्ट वैल्यू पे आते हुए। जब वो सेल 104, 105 AH पे आ गया, अब वो 3.7 AH का सेल वापस से कंपनी ने रिकॉल किया, उसको रिफर्विश किया, पैकिंग बदला, उसका क्यूआर कोड इरेज किया, नया क्यूआर कोड इंपोज किया और हमने खरीद लिया। कहां? इंडिया में, आपके नेपाल में, श्रीलंका में, जो भी ये नेबर कंट्रीज हैं वहां पर। अब उस सेल को आप, जो यहां मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, उसने जो बैटरी पैक बनाना है उसने उसको खरीदा ए ग्रेड सेल के नाम पे। अभी ए प्लस चला गया, ए ग्रेड में आ गया। उसने यहां पर लोकल में उसको ए ग्रेड में बेचा कि साहब मेरे पास 4000 साइकिल, 3000 साइकिल का डाटा है, ये मेरा जो डाटा शीट है इससे आप खरीदिए, क्योंकि उसके बाद मदर कंपनी का अभी भी डाटा शीट नहीं है। अब वो वहां पर फिर वो यहाँ के लोकल सोलर पावर प्लांट में या किसी भी ऐसे डिवाइस में लगा जहां पर वो मॉनिटरिंग होती रहे। यहां पर वो सेल
3-4 साल फिर वापस परफॉर्म करता है और वो आ जाता है 90 एच पे, 3.7 वोल्ट 90 एच या 95 एच। अब यहां से खेल शुरू होता है। तो जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कहते हैं हम 14 रुपए 13 रुपए वॉट पे हम लिथियम सेल पावर बैंक बना के देते हैं, वो और जो ए ग्रेड का सेल यूज कर रहा है, वो दोनों लोगों में फर्क कहां है? यहां पर वो फर्क है, ए ग्रेड का सेल परचेज करने वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो 17, 18, 20 रुपए तक अपना जो है पावर बैंक बना रहा है, और जो बी या सी ग्रेड का सेल यूज कर रहा है, जो 90 एच में सेल को परचेज कर रहा है सी ग्रेड में या बी ग्रेड में, बी ग्रेड लिथियम सेल किसका हो गया? 90 एच का सेल, जो कि 3.7 वोल्ट विड्रॉ कर रहा है। पर अभी यहां वो विड्रॉ तो कर रहा है, पर उसके पास इतने सारे लाइफ साइकिल से जो है बैलेंस नहीं है। जब वो बैटरी सेल हमने खरीदा, पावर बैंक सेल हमने खरीदा, तो हमें यह बोला गया कि इसकी लाइफ 15 साल है, पर मैं आपको गारंटी इसकी 3 साल दूंगा। 3 साल के बाद आप 50% मेरे से एमआरपी का पैसा दो और मेरे को इनसे नई बैटरी आप ले लो। कितना बढ़िया खेल समझिए आप इसको। बैटरी का ओरिजिनल प्राइस माना 1000 रुपए है एमआरपी, और उसकी जो डीपी है वो है 800 रुपए, और जो मैंने उसको गारंटी दिया वो 3 साल का, तो यानी कि अगर मैं उससे 500 रुपए वापस से लेता हूं तो मैं उसको नई बैटरी 50% बैटरी देगा और मेरे को 50% पैसा देगा, तो मैं उसको नई बैटरी दे दूंगा। जो खेल हम प्रोडाटा में करते थे, जो बड़े मैन्युफैक्चरर प्रोडाटा में करते थे। यहां पर वो सी ग्रेड का सेल आपने ए ग्रेड के सेल की कॉस्ट में खरीदा, और आपने मान लिया कि 15-20 साल अब मेरे को छुट्टी मिल गई, क्योंकि यूट्यूब पे उन्होंने अपना एक मकर जाल बना रखा है और इतने सारे व्यूज, इतने सारे कमेंट्स हैं वहां पर कि आप सोचेंगे कि वास्तव में ये बैटरी बहुत अच्छी, क्योंकि अभी किसी के पास भी रिजल्ट्स नहीं है। लिथियम की लाइफ बता रहे हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल, पर एग्जैक्टली इतना टाइम तो इस बैटरी को भी आए हुए भी नहीं हुआ मार्केट में कि हम इसके प्रॉपर एग्जैक्ट डाटा शीट पे काम कर सकें या एनालाइज डाटा हमारे पास हो। तो यहां जो खेल है वो ए ग्रेड और सी ग्रेड के बीच में, चूंकि पकड़ आप कहीं भी नहीं सकते, लेजर इंग्रेविंग हो रही है, पुराना क्यूआर कोड हटा दिया जाता है, नया क्यूआर कोड लगा दिया जाता है, प्लास्टिक पैकिंग नहीं है, रैपिंग है, रैपिंग हर दूसरे दिन आप बदल सकते हो। आप नहीं पकड़ सकते कि बैटरी में गलत हो कहां रहा है, और लिथियम में खेल खेलने वाले कहां पर वो खेल हमसे खेल रहे हैं। और सोशल मीडिया इस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक इजी मार्केट है कि जहां पर आपकी वेवलेंथ मेरी भाषा से जुड़ी, आपने वो प्रोडक्ट बाय कर लिया, क्योंकि आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। एग्जैक्टली ना तो डाटा शीट उन लोग के पास है जो सी ग्रेड का सेल या बी ग्रेड का सेल यूज कर रहे हैं, ना ही ए ग्रेड वालों के पास है। एग्जैक्टली अगर आप चाहते हो लिथियम में काम करना, आप कस्टमर अगर नहीं हो, तो आपको करना यह है कि जो डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं मदर कंपनी का, जो उनका जो ओरिजिनल ओरिजिन है उसका, वहां से आप उसका डाटा शीट मंगाइए, ओरिजिनल क्यूआर कोड को उनके सॉफ्टवेयर में स्कैन करिए, फिर अपने बैटरी बैंक को आप बनाइए। आइदर जिससे भी आप बैटरी लेते हो वो जो भी आपको दे रहा है उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि ऑथेंटिसिटी कहीं पर भी कुछ नहीं है। माना मैंने आपसे कहा कि मेरे पास किसी एक एक्स कंपनी का ये बैटरी सेल है, वो कंपनी चीट नहीं कर रही है, और मैं बोल रहा हूं कि मेरी ये देखिए डाटा शीट है, ये अभी ये तब बना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और ये इस तरीके से काम करेगा। आपको केवल कहना इतना है कि जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है जिसमें ये सेल चढ़ा हुआ है, उस सॉफ्टवेयर में मैं नंबर डाल के क्यूआर कोड का चेक करना चाहता हूं, क्या ये वहां पर प्रॉपर्ली अलाइंड है, मतलब उसी नंबर से शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो 100% आप चीट हो रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, लिथियम की इस कहानी को समझ के इस मकर जाल से बाहर निकलिए, और अगर आप कहेंगे तो इसमें डिटेल विद डाटा शीट यानी कि प्रूफ के साथ मैं भी वीडियो आपको इन फ्यूचर दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो डाटा है अभी, जहां से आप समझ सके कि किस तरीके से लोग हमें डिच करते हैं। इवन मैंने भी कुछ सेल्स खरीदे थे जिसमें वो चीजें मेरे सामने आई थी। आशा करता हूं मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूंगा लिथियम की पूरी कड़वी कहानी क्या है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को स्प्रेड आउट कीजिए और इस दलदल से बचिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को स्प्रेड आउट कीजिए, और अगर कुछ भी आप चाहते हो बैटरी स्कूल से जानना या उस पे वीडियो, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इसी प्रकार से अपना प्यार हमें देते रहिए।